नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई थी आदि पुरुष, पर टीज़र के खराबी के चलते लोगों ने उसे ट्रोल और रोस्ट किया, जिससे ओम राउत ने जून 16 को यानी पिछले मंथ को उसे रिलीज़ करने का प्रस्ताव रखा और वो सफल भी हुआ। पर आदि पुरुष में ऐसा क्या खराबी आ गया जिससे कि लोग उसे ट्रोल और रोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर श्री राम के किरदार में नजर आए थे प्रभास, सीता बनी थी कृति सेनन और हनुमान थे देवदत्त नागे, साथ रावण बने थे सैफ अली खान। इस मूवी को देख के बहुत से लोग होपलेस हुए हैं। बहुत से लोग प्रभास के साथ साथ ओम राउत को भी बहुत गाली दे रहे हैं और धो रहे हैं। पर क्यों, किस लिए इतना रोस्ट जो हो रहा है? क्योंकि उन्होंने रामायण को ही बदल डाला। सब रोस्ट कर रहे हैं कि रामायण का ये क्या हश्र कर दिया ओम राउत ने, लंका को क्या कोयले से रंग दिया। मतलब कुछ भी कर रहे हैं ओम राउत। पर मैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस लाऊंगा जिससे शायद आपकी मानसिकता में थोड़ी सी भी परिवर्तन आएंगी। पहला रेफरेंस, राम सिया राम, ये गाने के साथ जो इंट्रो इस मूवी में नारायण का फिर प्रभु श्री राम का जन्म दिखाया जाता है, उससे ओपनिंग होने के बाद हम सबको बहुत अच्छा लगा था, जिसमें सिया राम के साथ साथ रामायण के थोड़े बहुत सीन्स जो हैं, वो सीन राम के बड़े होने का और सीता मैया के साथ शिवधनुष तोड़ के शादी करने का सीन हमें जो दिखाया गया है, वो सीन में और 2-4 लड़के और लड़कियां नज़र आए थे। अगर आपने अच्छे सिरे से देखा हो तो 2-4 लड़के और लड़की और नज़र आए थे, जोड़े नज़र आए थे। तो आपको पता है वो कौन थे? वो सिर्फ प्रभु श्री राम की शादी ही नहीं दिखाए, वहाँ संपूर्ण रामायण का एक टचअप देकर सबको नमस्कार देके ओम राउत ने वहाँ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी दिखा दिया, जिनकी शादियाँ माता सीता की और 3 बहनों के साथ हुई थी। दूसरा रेफरेंस, राम जी को जो वाइट ड्रेस में दिखाया जाता है, वो वाला सीन जहाँ दशरथ बोलते हैं यानी राजा दशरथ बोलते हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है कैकेयी माँ ने, तब राम जी राज़ी हो जाते हैं। पर यहाँ राम जी को देख के कुछ लोगों ने बोल डाला कि अरे बाप रे बाप, ये राम जी को क्या बना दिया, मूछ वूछ लगा के जीसस बना दिया वाइट ड्रेस में। ये क्या लग रहा है? तो ये मैं एक बात कहूँगा कि राम जी भी ईश्वर प्रदत्त एक अवतार थे और जीसस खुद कहते थे कि वो भगवान के पुत्र हैं। हम उन्हें भगवान के पुत्र के नाम से जानते हैं, इसीलिए वो दोनों ही भगवान प्रदत्त हैं। इसीलिए हम जीसस क्राइस्ट में और प्रभु श्री राम में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही भगवान से जुड़े हुए हैं। और श्री राम की मूछ, हम नहीं जानते थे श्री राम की मूछ थी या नहीं थी। हमने लेजेंडरी डायरेक्टर रामानंद सागर के रामायण में अरुण गोविल जी को बिना मूछ के देखी थी। वो हमारे दिल में अच्छे सिरे से बस चुकी है कि राम जी की तो मूछें नहीं थी, सौम्य कांति थे। पर यहाँ वाल्मीकि रामायण के जो ओरिजिनली राम हैं, मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, जो ओरिजिनली राम हैं वो राम एक शौर्यवीरशाली योद्धा हैं और उनके चेहरे में जो तेज था, वो तेज किसी और के चेहरे में नहीं था। इसीलिए राम की मूछ को लेकर मुझे नहीं लगता कि उतना भी सीरियस ओम राउत के ऊपर होना चाहिए। जहां मैं रेफरेंस 3, रावण के शिवालय में और स्वर्ण लंका में काला रंग चढ़ा हुआ था। अरे वो सिर्फ काला ही नहीं था, रावण खुद भी काला पहन रहा था। आपको पता है क्यों? इसका मतलब है जो अशोक वाटिका दिखाई गई थी, वहाँ के फूल दिखाए गए थे, वो सारे ग्रे कलर्स के थे, फॉग से ढके हुए थे और ग्रे कलर्स के थे। क्यों ग्रे कलर्स के थे? क्योंकि रावण अहंकारी था और विद्वान भी था। रावण को सारी विद्याओं में पारंगमता, सिद्धि, ये सब हासिल था, पर फिर भी रावण अपने अहंकार के चलते समुद्र में डूब गया, यानी कि खत्म हो गया। नहीं तो वो प्रभु श्री राम से भी शक्तिशाली था, ये बताया जाता है। पर यहाँ
इसे ओम राउत ग्रे कलर से सिग्निफाई किए हैं। और वो जो रावण के शिवालय में पुतले बने हुए थे, वो पुतले रावण के अहंकार के प्रतीक है, क्योंकि रावण ने, आपने शायद सुना ही होगा, रावण एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, जब शंकर जी ने एक उंगली से उसे दबा दिया था और रावण के हाथ में जब गिर चुका था वो, तो इतना रोया, रोते रोते भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो वो एक बार अशोक वाटिका में जाकर जब जानकी से ज़बरदस्ती कर रहा था तब उसे सुनाया गया है। यहाँ ज़बरदस्ती का मतलब मैं आप जो समझ रहे हैं वो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ ज़बरदस्ती का मतलब होता है जब जानकी को उससे शादी करने का वो बात कह रहा था तब। लेकिन फिर भी ये बातें यहाँ तक आ गई, रावण रुद्र बीना भी अच्छी बजा लेता था, पर उसके बाद ये उसी से सिग्निफाइड होता है कि रावण कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था, इसीलिए उसने शिवालय के पिलर्स को भी अपनी मूर्तियां बना दी कि मैं शिवालय का उठा के खड़ा हूँ, देख लो। हिमालय सीन में रेफरेंस 4 है ये, कि हिमालय के सीन जो दिखाया जाता है वो क्रूर हंसी हंसता है। ब्रह्मदेव भी थोड़े डर जाते हैं कि यार इसे वरदान तो दे दिया, पर अब ये शैतान लगता है कुछ कारनामा करेगा, मतलब डर लग रहा था उनको। ठीक है, डर के बारे में भी हम नहीं जाते। तब रावण को ये 10 मुंडी दिखाया था। हाँ, रावण का तब 10 मुंडी दिखाया था, पर फिर 10 मुंडी के बाद पूरी की पूरी फिल्म जब थी, क्यों दिखाया गया? क्योंकि तब रावण पहले जब उसकी मुंडी एक साथ 10 मुंडी थी, तब उसे सिग्निफाई किया गया कि रावण तब तक एकनिष्ठ था अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जब वो पहुंच गया, उसके अंदर वो अहंकार जाग गया, उसके अंदर वो अहंकार जाग गया। वो विद्वान था, इसीलिए भी उसके अंदर अहंकार जाग गया। वो अमर हो गया, उसके लिए भी उसके अंदर अहंकार जाग गया। इसीलिए लंका को ग्रे कलर और ब्लैक कलर में दिखाया गया है। आपने देखा होगा लाइंस को गोल्ड दिखाया गया है, सोने की लंका जैसे कि बोला जाता था, इसीलिए कुछ सिग्निफिकेंस ओम राउत जी ने रखे भी हैं, कुछ जगह पर गोल्ड कलर रहा भी है। और पुष्पक विमान को भी दिखाया गया है। अब ये 5 नंबर रेफरेंस में हम आते हैं रावण और राम जी के जूते पे। जूते, अरे जब वन में घूम रहे हैं तब जूते कहाँ से पहनेंगे? नहीं, वो वन में रहते इसीलिए जूते नहीं पहनते थे, उन्हें पादुका कहा जाता था। वो या तो काष्ठ निर्मित होते थे या फिर वैसे ही कुछ नरम कपड़ों से, जो कि काष्ठ और नरम कपड़ों को मिलाकर बनाया जाता था। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जूते में उतनी नज़र देने की भी ज़रूरत है। और वाल्मीकि रामायण में जो लक्ष्मण रेखा की बात भी आ जाती है, वाल्मीकि रामायण में सिर्फ लक्ष्मण ने कहा था, भाभी माँ आप इसके बाहर कुटिया के बाहर कदम भी मत रखना, कुछ अनहोनी होगा, ये बोल के शेष निकल चुके थे, यानी लक्ष्मण जी निकल चुके थे। रेफरेंस 6 में आते हैं रावण बॉडी बिल्डर, और रावण को ऐसे दिखाया गया है कि वो WWE का कोई रेसलर होगा। अरे नहीं रे भैया, समझो बात को समझो। रावण जितना अच्छा गदा युद्ध करता था, उतना अच्छा मल्ल युद्ध करता था, उतना अच्छा ही रावण समस्त अस्त्र चलाने में पारंगम था। इस ओम राउत ने एब्स्ट्रैक्टली उसको WWE जैसा बेल्ट पहना दिया। हाँ, रेफरेंस 7 राम और हनुमान एंड इंद्रजीत एंड हनुमान। इस सीन में हमको दिखाया जाता है जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी से मिलते हैं, तब हनुमान जी एक वेशधारी सन्यासी होते हैं, जो सन्यासी के वेश में बैठे होते हैं वन में। और फिर जब लक्ष्मण जी और उनके बीच थोड़ी सी प्रश्नोत्तर पर्व चलता है, तब राम जी उनको देख के हंसते हैं, उनकी पूंछ देखकर। क्यों?
क्यों हंसे? क्योंकि राम जी उनको देखकर ही पहचान गए थे और फिर वो खुद आए, हनुमान जी उठे और सीन में दिखाया गया कि राम जी हनुमान जी एक दूसरे को हग कर रहे हैं। अरे ऐसा कभी होता है? वो तो पैर में गिर गए थे। हाँ, पैर में गिरे थे, ज़रूर पैर में गिरे थे, पर जब राम जी ने उनको अपने सीने से लगा के ये बोला कि मेरे भक्त ऐसा क्यों किया तुमने, तो तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप कोई मायावी तो नहीं थे रघुवर, ये देखना चाहता था बस। तो जब उन्होंने कहा क्या पता चला, तब वो अपने असली रूप में आ गए और उनके चरण छू लिए और बोला कोई आदेश रघुनंदन। ये सीन आपने याद किया होगा। और अब आते हैं रेफरेंस 8 की तरफ, संजीवनी सीन। जब शेष यानी लक्ष्मण को इंद्रजीत सर्पवाण मार देता है, वो जब नागपाश मार देता है, सर्पवाण बोल दिया था, आई एम सॉरी, जब नागपाश मार देता है, नागपाश एकमात्र ऐसा खतरनाक पाश था जो इंद्रजीत चलाना जानता था। और वो नागपाश में जो होता है उसका जो उसे तो विशल्यकरणी वो लाना पड़ेगा द्रोणागिरी से। तो हनुमान जी को बोला गया, तो हनुमान जी बोले अरे सब मुझे ही बोल रहे हैं। तो तब जाम्बवंत जी ने उनको कहा कि बजरंग अपनी शक्तियों को याद करो, छोटी उम्र में तुमने सूर्य को फल समझ के निगल लिया था, वैसी ही शक्ति तुम में है, तुम करोगे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुट्ठी भर सिर्फ संजीवनी ही नहीं लाए, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। और यहाँ जो विभीषण की पत्नी को विभीषण के साथ आते हुए दिखाया गया, वो उनका नाम था सरमा। शर्मा यहाँ पर थोड़ी सी सीन्स चेंज की वजह से शर्मा यहाँ पर राम जी के पास आ चुकी हैं, पर विभीषण के साथ वो राम जी के पास आई नहीं थी। लंकेश ने जब उन्हें राज्यसभा से निकाल दिया तब सिर्फ विभीषण ही रामचंद्र जी के पास आ गए थे। शर्मा वहाँ अशोक वाटिका में देवी सीता की रक्षा करती थी और वो ही पर्सनली उनकी देखरेख करती थी। अब जो बताया जा चुका है यहाँ पे, शेष यानी लक्ष्मण का जो ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं शर्मा। वो एक्चुअल में शर्मा ने किया नहीं था, किया था सुषेण वैद्य ने, ये सब जानते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट भी हो गया। फिर इंद्रजीत के स्नान के बाद उन्होंने इंद्रजीत को भी मार डाला। रेफरेंस 9, एक सीन दिखाया जाता है जब इंद्रजीत हनुमान को पकड़ लेता है अशोक वाटिका में, जब वो तांडव कर रहा था अशोक वाटिका में, फिर रावण के सामने लेके जाता है। हम असल रामायण में देखे हैं कि वो राजसभा होती है, पर यहाँ आदि पुरुष में क्यों देख रहे हैं ये लोहार खाना है, ये वो फैक्ट्री है लोहे की जहाँ पे अस्त्र बनता है, आर्मरी फैक्ट्री है। ऐसा क्यों उमराउत, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आप लोग जान लो, लेजी बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेशली, लेजी पीपल स्पेशली, क्योंकि जो खुद राजा है उसे भी मेहनत करके अपना साम्राज्य बनाना पड़ता है, उसे खुद मेहनत करनी पड़ती है अपने पीछे, तब जाके वो एक सफल राजा बन पाता है। ये यहाँ पर शेष पहले सीन में जो अस्त्र बनाता है वन में, और यहाँ पर रावण जो आर्मरी फैक्ट्री में अस्त्र बनाता है, ये इन दोनों से इस चीज़ को समझाया गया है और सिग्निफाई किया है ओम राउत ने। अब चलो, ये रेफरेंस 9 तो गया, अब आते हैं रेफरेंस 10 में। रेफरेंस 10 में जो है, राम लंका आए और कुछ समय तक उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। राम लंका आ गए, उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, उनमें कुंभकर्ण मारा गया, रावण के जो और उनके और बेटे मारे गए, यानी अक्षय कुमार जो थे वीर बाहू जी ने फिल्म में नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष है, इसीलिए थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया था इन लोगों ने। तो यहाँ पर दिखाया गया जो ये लंका, प्रभु लंका आए और फिर रावण के साथ लड़ाई किया गया। रावण ने भी
उनसे लड़ाई की बहुत पराक्रम से। और वो जो दिखाया गया है ना सीन कि रावण के नाभि में अमृत था, वो एक्चुअली सही सीन है कि रावण की नाभि में मारकर प्रभु ने उनकी हत्या कर दी थी। और अभी मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, आप अब भी इसे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये अब भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नाभि, आँखें, नॉस्ट्रिल्स, ये सभी हमारे शरीर के बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी क्षति पहुंची तो हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही बात है। फिर युद्ध समाप्त हुआ, प्रभु शेष और माता सीता अयोध्या लौटे। फिर 21 दिन लगे थे अयोध्या लौटने के लिए, इसीलिए दुर्गा पूजा के 21 दिन बाद दिवाली होती है। 20 दिन 21 दिन के अंदर दिवाली होती है। और सबसे बढ़कर बात जो होती है, जो दूसरे से लेकर जो छठा कांड था वाल्मीकि रामायण में, दूसरे से लेकर जो छठा कांड था, इन सब में ही रामायण समाप्त हो चुका है। एक्चुअल ऑथेंटिक वाल्मीकि रामायण जो है उसमें दूसरे से लेके छठा कांड ही था, क्योंकि जो बालकांड और अंतिम कांड है वो कांड बाद में लिखे गए हैं, क्योंकि वाल्मीकि जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लैंग्वेज के साथ बालकांड और आखिरी चरण यानी आखिरी कांड के जो भाषाएं हैं वो नहीं मिलते। तो ठीक है, आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त हुई। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ डायरेक्टर्स ही क्यों, हम सब की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ओम राउत के लाइफ में भी ये मूवी फ्लॉप साबित हुई, एक डिज़ास्टर आ गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें लगता है शायद वो और भी बड़ी बड़ी मूवीज़ हमें उपहार के तौर पर, भेंट के तौर पर देंगे। और आदि पुरुष जो कि रामायण पर बेस्ड है, वो रामायण पर बेस्ड ही बनी रहे, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर मुझे भी ऑब्जेक्शन हैं, क्योंकि डायलॉग्स जो बोले जा चुके हैं वो डायलॉग्स थोड़े से हमारे अभी के युग में हम जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर ओम राउत जी ने फोकस किया है और उसको आदि पुरुष में डाल दिया। क्योंकि हम सब एक ही बात समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जो हैं हम सब के पूजनीय हैं। हनुमान जी जो हैं, तेल तेरे बाप का, जो बाद में तेल तेरी लंका का और जलेगी भी तेरी लंका ही, ऐसा थोड़ा सा एडिट कर दिया गया। और राम जी बहुत कम इस मूवी में राम जी का डायलॉग रखा गया। तो ये जो त्रुटियां हैं और जो उनके हेयर स्टाइल्स, ईयरिंग्स और जो पोशाकें हैं, शायद उन सब में कुछ कमियां होंगी। कमियों के बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। अभी रेफरेंसेस के तौर पर ये वीडियो मैंने बनाया। आशा करता हूँ आप सबको पसंद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।